जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का ओम साई क्लासेस फॉर वन डे एग्ज़ाम्स में। हम लोग आज नए चैप्टर की ओर चल रहे हैं, बौद्ध धर्म। इसको हम लोग पढ़ेंगे पूरा, और दो पार्ट में इसको हम लोग पढ़ेंगे। आज एक पार्ट में जितना कवर हो सकता है वो करेंगे, और आने वाले अगले पार्ट में भी उसको कंप्लीट करेंगे बौद्ध धर्म को। उसके बाद जैन धर्म, फिर आगे भी चलेंगे हम लोग। ठीक है दोस्तों, तो आइए पढ़ते हैं आज हम लोग बौद्ध धर्म। बुद्ध का जन्म दोस्तों ये 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में हुआ था। मानते हैं ऐसा 563 ईसा पूर्व। और इनका जो लालन पालन था दोस्तों, ये इनकी मौसी यानी गौतमी प्रजापति ने किया था, क्योंकि इनकी माता जो थी महामाया, इनके होते ही 7 दिन के बाद उनकी मृत्यु हो गई थी। तो इनके पिताजी ने दूसरी शादी की थी और इनका लालन पालन उन्होंने ही किया था। लेकिन दोस्तों एक सन्यासी ने भविष्यवाणी भी की थी कि इनका या तो फिर ये एक बहुत बड़े राजा बनेंगे या फिर ये एक बहुत बड़े सन्यासी बनेंगे। तो इसी डर से इनके पिताजी ने क्या किया कि इनके पालन पोषण में कोई कमी नहीं रखी, और इनको महल में ही सारी सुविधाएं इनको देने लगे, और 16 वर्ष की उम्र में ही इनकी शादी कर दी गई थी। 16 वर्ष की उम्र में इनकी शादी हो गई थी। कभी ये बार एक दिन ऐसे ही वो टहल रहे थे और इन्होंने वन में भ्रमण करने के लिए सोचा, और ये बाहर निकले तो इनको 4 लोग दिखे दोस्तों। वो 4 लोग रास्ते में मिले। एक बूढ़ा व्यक्ति मिला था, दूसरा बीमार व्यक्ति मिला था, और तीसरा जो था एक मृतक शरीर था, शव जे जा रहा था, वो रास्ते में इनको मिला था। और जो चौथा व्यक्ति इनको मिला था वो एक सन्यासी था जो कि बहुत खुश था, वो इनको मिला हुआ था। तो देखा, महल आके इन्होंने बहुत विचार विमर्श किया। उसके बाद अचानक से इन्होंने एक दिन गृह त्याग कर दिया। और गृह त्याग दोस्तों इन्होंने जब किया था तो इनकी उम्र उस समय 29 वर्ष की थी। 29 वर्ष की आयु में इन्होंने गृह त्याग कर दिया था, और ये ज्ञान की खोज में निकल पड़े थे। काफ़ी समय तक ये ज्ञान की खोज में भटकते रहे, और इस 35 वर्ष की आयु में पीपल के वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी दोस्तों। ज्ञान की प्राप्ति इनको पीपल के वृक्ष के नीचे हुई थी। उसके बाद से बौद्ध धर्म का प्रचार आने वाले अगले 5 ईसा पूर्व तक काफ़ी तेज़ी से भारत में फैल गया। भारतीय उपमहाद्वीप में बहुत तेज़ी से प्रचार प्रसार फैला, और चीन में, हांगकांग में, थाईलैंड में, श्रीलंका में, और कोलंबिया में, और अफ्रीका की तरफ, यानी लगभग कई देशों में बौद्ध धर्म का प्रचार काफ़ी तेज़ी से होने लगा था, और आज भी है एक। और उस टाइम पे जो ये धर्म था 2 भागों में विभक्त हो गया था। एक तो बौद्ध धर्म को मानने वाले जो थे वो 2 भागों में विभक्त है। एक तो हीनयान था और दूसरा हीनयान और एक महायान था। दोस्तों ये जो हीनयान और महायान वाला पार्ट है ये हम लोग आगे वाली वीडियो में कवर करेंगे। अभी हम लोग क्या है, जितना ये बेसिक है पहले आज ये देख लेंगे। बेसिक पार्ट आज हम लोग देखते हैं, कुछ तो मैंने आप लोगों को ऐसे ही बता दिया है। तो आइए देख लेते हैं फैक्ट इनका क्या है। इनके बचपन दोस्तों, इनका बचपन का नाम क्या था दोस्तों? सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। और इनको महात्मा बुद्ध तो इनको बाद में कहा गया, जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तो इनको बुद्ध कहते हैं, बुद्धित्व की प्राप्ति। इनको गौतम बुद्ध तब लोग बोलने लगे, क्योंकि सिद्धार्थ नाम था और गौतम भी बोलते थे, लेकिन बुद्ध नाम इनको ज्ञान प्राप्त होने के बाद ही इनको मिला था। और इनका जन्म जो हुआ था 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी नामक वन में हुआ था, यानी जो कपिलवस्तु नामक जगह है, नेपाल में पड़ती है, वहीं पे हुआ था इनका। और इनकी माता का नाम क्या था? महामाया। और लेकिन इनकी माता जो 7 दिन के बाद ही उनकी मृत्यु हो गई थी, इनके जन्म के 7 दिन के बाद ही। तो इनकी जो मौसी थी यानी गौतमी प्रजापति, उन्होंने ही इनका क्या किया था? लालन पालन किया था। और इनके पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन। शुद्धोधन इनके पिता का नाम था। और इनका विवाह 16 वर्ष की आयु में ही हो गया था दोस्तों। काफ़ी जल्दी हो गया था, क्योंकि इनके पिता ने सोचा था कि अगर विवाह जल्दी कर देंगे तो ये घर गृहस्थी में बिजी हो जाएंगे, तो हो सकता है कि संन्यास ना लें, क्योंकि भविष्यवाणी बचपन में ही हो गई थी, या तो ये बहुत बड़े राजा बनेंगे या बहुत बड़े कोई सन्यासी बनेंगे। तो इनके पिताजी को अच्छा नहीं, जाहिर सी बात है, कोई भी माँ बाप होंगे उनको क्यों ही पसंद आएगा कि उनका बेटा सन्यास ले जा कर के, लेकिन फिर भी होना तो कुछ और ही था।
और इनकी पत्नी जो थी यशोधरा उनका नाम था, और पुत्र का नाम क्या था, राहुल। और जो गृह त्याग की उम्र इनकी क्या थी, 29 वर्ष की आयु में इन्होंने गृह त्याग कर दिया था। और ज्ञान की प्राप्ति इनको कब हुई थी, 35 वर्ष की आयु में। और बुद्ध के जो वैरागी होने की, जैसे कि मैंने पहले बताया कि एक दिन इन्होंने सोचा कि वन में भ्रमण करे जा कर के, तो रास्ते में इनको 4 चीज़ें मिली हुई थी, 4 लोग इनको रास्ते में मिले थे। तो इनके बुद्ध के वैरागी होने के लिए उत्तरदायी जो 4 दृश्य थे वो कौन कौन से थे। एक तो पहला ये था वृद्ध व्यक्ति, दूसरा था बीमार व्यक्ति, तीसरा क्या था, मृतक, और चौथा था प्रसन्नचित्त सन्यासी दोस्तों। और ये प्रसन्नचित्त सन्यासी, यही चीज़ें इनको काफ़ी ज़्यादा प्रभावित की सन्यास लेने की तरफ, इनको बहुत ही ज़्यादा ये चीज़ें प्रभावित की। गृह त्याग के बाद इनकी जो सर्वप्रथम मुलाकात हुई थी दोस्तों, गृह त्याग के बाद सर्वप्रथम मुलाकात इनकी किससे हुई थी, जो सांख्य दर्शन के आचार्य आलार कलाम से इनकी मुलाकात हुई थी। और कहाँ पे हुई थी, वैशाली के समीप हुई थी इनकी। और रुद्रक रामपुत्र से भी मुलाकात हुई थी। तो ये कहाँ पे हुई थी, ये राजगृह के निकट हुई थी। और 35 वर्ष की अवस्था में वैशाख पूर्णिमा की रात्रि पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति इनको हुई थी। और 4 आर्य सत्य इन्होंने बताया है ज्ञान प्राप्ति के बाद। पहला बताया है दुख, दूसरा है दुख समुदाय, तीसरा है दुख निरोधक, और चौथा है दुख निरोधक गामिनी प्रतिपदा। दोस्तों ये जो 4 आर्य सत्य हैं इसको भी डिटेल से पढ़ेंगे हम लोग आने वाली वीडियो में। आज वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। छोटा सा वीडियो आज इसका था बौद्ध धर्म का, कल हम लोग काफ़ी डिटेल में इसको पढ़ेंगे। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए क्योंकि इसमें भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मिलते हैं आप लोगों को अगले लेक्चर में। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।